रुमैसा जी, जिस तरह से आपने कहा कि पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, तो बीजेपी इसका क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? बीजेपी के पास अच्छे नेता नहीं है, दूसरी तरफ से तिरंगा हाथ में उठाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, बाकी लोग एंटी नेशनल है। मैडम एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये जिमनी सवाल है लेकिन पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि लोग इसलिए बीजेपी में जाते हैं, या तो उन पे करप्शन चार्जेस है, या तो कोई उन्होंने ऐसा काम किया कि वो लोगों से डरते हैं और फिर बीजेपी में जाके वो सिक्योरिटी लेते हैं, इसलिए बीजेपी में जाते हैं। आज आपने जो है 370 की मनसूखी के बाद 2 साल मुकम्मल होने पर जो है जश्न मनाया, अनंतनाग में रैली की, आप बताइए क्या आप 370 के बाद इत्मीनान आपको है, आप खुश है कि ये हटाया गया, और जो आपने खुद स्टेटमेंट दी है कि तरक्की हो चुके हैं, रास्ते खुल चुके हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, पहली बार तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो दूसरी बात ये है कि जब से 2019 में 5 अगस्त को ये 370 हटाया गया, तब से कश्मीर नई तरक्की की राह की ओर चल रहा है। आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने कार्यकर्ता हमारे साथ थे, ये जश्न सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि जो पिछले 70 सालों में हुआ है वो इन 2 सालों से अब नहीं हो रहा है। इनकी दुकानें बंद हो चुकी है, अब ये पागल हो चुके हैं। इनके जो ठेकेदार बैठे थे यहाँ पर, ये जो चाहते थे वही होता था। स्टोन पेल्टिंग, एक गरीब माँ के बच्चे को बोलते थे कि ऐसा ऐसा करे, खुद के बच्चों को विदेश भेजते थे पढ़ने के लिए। ऐसा इनकी जो ड्रामाबाजी है वो अब बंद हो चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने 70 साल क्या किया है। इन्होंने 70 साल कश्मीर को बेच खाया है। इसीलिए जब से 2019 5 अगस्त से जब से ये धारा हटी है, तब से कश्मीर में अमन है। तब से कश्मीर में न पत्थरबाजी है, न कभी कॉल आती है अलगावादी नेता की। यहाँ पर जो रेडे वाले होते थे, जो दिन को कमाते थे, शाम को अपने अयाल को खाना देते थे, उनका भी अब अच्छी तरह से रोजी कमाई होती है। जो अलगावादी नेता होते थे, यहाँ एक दिन बंद दूसरा दिन खुला रहता था। अब जब से 370 हट गया, तब से यहाँ पर कश्मीरी लोग जो है वो आजादी की। रुमैसा जी, जिस तरह से आपने कहा कि पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, तो बीजेपी इसका क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? जो भी कोई अच्छा काम होता है बीजेपी कह रहे हैं हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। जी, मैंने मिलिटेंसी की बात ही नहीं की, मैंने पत्थरबाजों की बात की। जी, मैंने कहा जो भी इन लोगों को यूज करते थे, तब से आप बोलिए मुझे, तब से पत्थरबाजी बंद हुई कि नहीं? कौन सा बच्चा रोड पे मर गया? जहां भी जब भी हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे इक़्तिदार में कांग्रेस था, वहां भी 123 के करीब बच्चे मर गए। तब से बोलिए मुझे बीजेपी ने क्या, जब से 2019 से ये धारा हटी, तब से मुझे बोलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, सब लोग जी रहे हैं। आप मुझे बताइए कि दिक्कत कहां पे आ रही है? लेकिन कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी डिक्टेटरशिप चला रही है कश्मीर में। एक तरफ से बीजेपी के पास अच्छे नेता नहीं है, दूसरी तरफ से तिरंगा हाथ में उठाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, बाकी लोग एंटी नेशनल है। और क्यों नेशनलिस्ट जो लोग हैं उन्हें यह कहा जाता है कि आप बीजेपी के हैं? क्या आपने एक नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट इंसान को बीजेपी का क्रेडिट दे दिया? जो भी नेशनलिस्ट है उन्हें कहा जाता है ये बीजेपी वाले लोग हैं। तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ बीजेपी वाले नेशनलिस्ट यहां पर है, बाकी लोग नहीं है? बीजेपी वाले थोड़ी, यहाँ पर सब नेशनलिस्ट है। जब इनकी हुकूमत, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तब ये नेशनलिस्ट होते हैं, जब ये इक़्तिदार के बाहर होते हैं तब उनको इस झंडे से प्यार नहीं होता है। आपको खुद एक मिसाल आगे है, जो मतलब गवर्नमेंट चली है 2015 से 2017 तक, हमारा ग्रैंड अलायंस रहा है, मतलब पीडीपी के साथ, तब वो उस झंडे के नीचे थी, आज वो उस झंडे के खिलाफ है। जब 370 हटने से पहले महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि जो भी इस तिरंगे को हाथ लगाएगा उसका हाथ बारूद से जल जाएगा। लेकिन मैडम आप ही की पार्टी तो है जिसने पीडीपी के साथ अलायंस किया और फिर पीडीपी को आप ही ने धोखा भी दिया।
नहीं, वो तो बात अलग है, वो धोखे वाली बात अलग है, लेकिन इसी से पता चलता है जो इंसान सत्ता में रहता है वो कौन सी बोली बोलता है, और जब सत्ता के बाहर रहते हैं फिर क्या बोली बोलती है। ये लोग जब दिल्ली में जाते हैं वहां इनका किरदार एक रहता है, जब कश्मीर में आते हैं तो वो कश्मीरियों की बोली बोलते हैं। लेकिन कश्मीरी अब समझ चुके हैं कि इन्होंने हर वक्त कश्मीरियों के इस्तेसाल किया है, अब वैसा नहीं होगा, अब नया कश्मीर बनेगा, अब नए रास्ते हमवार हो चुके हैं, वो आप आगे आगे खुद देखो। मैडम 2 साल हो चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन से रास्ते हमवार हो चुके हैं, कौन सी तरक्की हो चुकी है, कौन सी डेवलपमेंट हो चुकी है। जहां तक भाजपा की जब बात कर रहे हैं तो मुझे कश्मीर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट गिनवाए, हजारों लोग यहां पर जो है जिनकी नौकरियां चली गई है, और आप जरा मुझे ऐसी चीज गिनवाए जहां पर बीजेपी खुद को क्रेडिट भी लेगी, लेकिन अगर कुछ हुआ है जरा मुझे बता दीजिए। अगर आप हजारों नौकरियां की बात करते हैं तो वो तो ड्यू टू कोविड हुआ, वो महामारी थी, मतलब पूरे वर्ल्ड में चल रही थी वो, उसका आप इल्जाम बीजेपी पर मत लगा सकते हो, ये थोड़ी ना बात। आज 2 साल से महामारी में देश चल रहा है, तरक्की भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमने जो 3rd टायर पंचायत सबसे पहले मतलब कश्मीर में हुआ है पंचायत सिस्टम का, आप देख सकते हो, 5 है, सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी है, ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि कश्मीर में ऐसा हुआ। हमें एमएलए के पास जाना पड़ता था, वहां में 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेट करना पड़ता था, फिर हमें कोई काम निकलता। आज आप हर गांव में देखोगे 5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार है। मैडम एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये जिमनी सवाल है लेकिन पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि लोग इसलिए बीजेपी में जाते हैं या तो उन पे करप्शन चार्जेस है, या तो कोई उन्होंने ऐसा काम किया कि वो लोगों से डरते हैं और फिर बीजेपी में जाके वो सिक्योरिटी लेते हैं, इसलिए बीजेपी में जाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? बड़ी एलिगेशन लगती है आप लोगों पर। नहीं, वो तो अलग जिनको लगती होगी उनसे आप ये बात पूछेंगे, मुझे वैसी नहीं। आप मेरा बैकग्राउंड भी देख सकते हो, कुछ भी उनके जिनकी मतलब एलिगेशन लगी होगी आप उनसे ये सवाल कर सकते हो उनका बैकग्राउंड क्या है। वैसे बीजेपी में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैम मैं आपको गिना दूं, मोहम्मद शफी आपके हैं कुपवारा के, जिन्होंने रिसेंटली जो है इवन वो अरेस्ट है और आज उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। आपको बता दूं कि आपके एक साथी है जिनकी जमानत आज जो है वो रद्द हो चुकी है, वो इसलिए कि उन्होंने खुद अपने आप पे फायर करवाए और ये चाहते थे कि उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और उन्हें बीपी गाड़ी मिले। तो क्या आप लोग ऐसी चीजें क्यों करते हैं? सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए ये चीजें करते हैं आप? फ्लैगशिप्स आर एवरीवेयर, ये जरूरी नहीं हर किसी पार्टी में ऐसा कोई आदमी होता है जिसका जहन ऐसा होता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं ठीक हूं दूसरा बंदा ठीक है, अपने अपना जहन होता है, अपना अपना कैरेक्टर होता है, बस वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, मैं वो उसमें जाना नहीं चाहती। जी, तो मैडम ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहा जाता है कि जो यहाँ पे पढ़े लिखे हुए इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बीजेपी में जाना नहीं चाहते। एक हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेहरा दिखा रहा हूँ कश्मीर का। ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं बीजेपी में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं? अब ये नहीं कहना कि है, वरना मैं इतने नाम गिनाऊंगा कि जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है। जी वो तो बात अलग है, पढ़ने लिखने की बात तो अलग है। यहाँ पर जो पहले के पॉलिटिशियन है वो भी 8th पास 9th पास थे, पढ़ने लिखने में क्या होता है, एक्सपोजर होना चाहिए। तो लोग आते सवाल ये है मैडम अगर कल आपकी सरकार बनती है कश्मीर में, कश्मीर का आप वजीर आला लेना चाहेंगे तो कोई इंटेलेक्चुअल तो हो, ऐसे कौन सा लीडर है? क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आपकी पार्टी में आते हैं? एनसी में है, पीडीपी में है, कांग्रेस में, आपकी पार्टी में कौन है कश्मीर में? मैंने कहा हमारी पार्टी में इतने दिग्गज नेता है, J&K में क्यों नहीं है? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। हाँ? मैडम मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में भी है। अब क्या मतलब इस पे जाना है? आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ रहे हैं। जब कांग्रेस पहली बार यहाँ आती थी, अगर किसी की शादी किसी के घर में होती थी तो वो रिश्ता टूट जाता था। अब वो माहौल नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लोग आते हैं, लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। आप बंगाल की स्थिति देख लीजिए, बंगाल में हमारी 3 सीटें थी, जब हमने आज इलेक्शन लड़ा 3 से हम 80 पर आ गए। ये सिचुएशन जो रहती है वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने 370 को आज सेलिब्रेट किया। हमने देखा कि कुपवारा से लेकर श्रीनगर और अनंतनाग में आपने खुद एक रैली निकाली है। आपको नहीं लगता है कि सेलिब्रेट करने से बेहतर यह कि आप डेवलपमेंट पे काम करें, आप लोगों के लिए काम करें? रैलियां तो आप निकालते रहेंगे, लेकिन अगर आज के दिन आपने ये किया होता
कि चलिए हम सब मिलकर एक कश्मीर को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुराने जख्म जो है वो खरीद रहे हैं लोगों के, कि आप इस 370 को छोड़ के आइए आप आगे बढ़ते हैं। आप तो इसको वो बार बार कैश कर रहे हैं। मैंने कहा डेवलपमेंट भी हो जाएगी, डेवलपमेंट हो रही है। अभी हमारे 2 साल ही हुए, मतलब जब से यहाँ से धारा 370 हो गई, धारा 370 हट गया। अब हमें आगे चलना है। कोविड भी रहा है 2 साल से, महामारी की देश, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आप खुद देखोगे कि डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी। जो हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मदद दी है कश्मीर में। उनका एक ही विजन था, एक प्रधान, एक निशान और एक विधान। उनका ये सपना पूर्ण हो गया और पार्टी ने डिसीजन लिया 370। हमारा जो बीजेपी का स्टैंड है वो क्लियर रहता है। उन्होंने कहा 370 उठाना है तो उठाना है। अगर ये पिछले 70 साल इनको मजबूत बनाना था, कांग्रेस ने क्यों किया? अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तब लोगों ने ब्लैक डे क्यों नहीं मनाया? आज क्यों ये ब्लैक डे मनाते हैं? किस वजह पे मनाते हैं ब्लैक डे? जब यहाँ लाशें जाती थी, जब लोग जलसों पर फायरिंग होती थी, जब लोग छोटे छोटे बच्चे मरते थे, मैं इनसे कहना चाहती हूँ तब ये ब्लैक डे क्यों नहीं मनाते थे? ये सिर्फ कुर्सी का ड्रामा है और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट आप देखोगे, हर जगह देखोगे, आने वाले वक्त में आपको खुद पता चलेगा। ये अब कहने सुनने की बातें हैं। जब उन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, अब आ गए हमारे 2 सालों पे उंगली उठाने वाले। ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि इन्होंने 70 सालों में कितने बेगुनाहों का कत्ल किया, कितने बेगुनाहों का खून किया। मैडम, आपने एक स्टेटमेंट आज दी है अनंतनाग में, जिसमें आपने खुद कहा कि खवातीन के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया है बीजेपी ने। और जब आपने कश्मीर की बात की तो आपने उसमें यह भी कहा कि कश्मीर में खवातीन बहुत आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप खुद महिला मोर्चा के जो है स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपको नहीं लगता कि आप कुछ झूठ भी बोलते हैं? मुझे बताइए, कश्मीर में कहां पर पॉलिटिकल पार्टीज है खवातीन की, कहां पर उनको आप एनकरेज कर रहे हैं, कहां पे इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं? यहां तो आज खवातीन जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, खवातीन डिप्रेशन में आ चुकी है, और आप बोल रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके लिए काम करें। क्या कर रही है बीजेपी? एक बात है ना तारिक साहब, आप मुझे बताइए, आज से पहले कब आपने रिजर्वेशन देखी थी वुमेन्स की? चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो डीडीसी में हो या बीडीसी में, बीडीसी इलेक्शंस में हो, हर चुनाव आपने देखा था। लेकिन इस चुनाव में आप एसटी का भी देखोगे, एससी का भी देखोगे, महिलाओं का भी देखोगे। हर किसी मतलब व्यक्ति का अपना अपना रोल है। मैडम, अब लोगों की बात करते हैं। देखिए, जरूरी है एक पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि आपने भी आगे इलेक्शन लड़ना है और अनंतनाग जैसे सीट पे आपको इलेक्शन लड़ना होगा। आपको लगता है कि आप लोग घरों से बाहर आ पाते हैं? जो बीजेपी के लीडर है, आपको लोग प्यार करते हैं, लोग आपको वोट करना चाहते हैं, क्यों नहीं आपकी ऐसी इमेज बनती है लोगों में? मैं बीजेपी कश्मीर की बात कर रहा हूं कि लोग आपको भी प्यार करें। देखिए, आप तो कहीं पर विदाउट सिक्योरिटी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आज पीडीपी के बारे में कुछ भी कहे, 70 साल क्या किया, वो तो निकलते, एनसी निकल रही है, कांग्रेस निकल रही है, लेकिन बीजेपी जो कश्मीर सेल है वो तो ऐसा नहीं करते। उनके लिए तो एक के बल्ले 100 सिक्योरिटी उनके पीछे रखनी पड़ती ताकि कुछ ना हो। अवाम उनसे नाराज है, गुस्सा है, क्या वजह है? तारिक साहब, आप देखिए, पिछली बार 2019 में मैंने भी झंडा लहराया, 20 में भी झंडा लहराया, और मैडम झंडा कोई भी चढ़ा सकते। देखिए, आप तो फ्लैग आप जो भी करते हैं ना, तो आप हाथ में फ्लैग उठा के, जिसकी सब हम इज्जत करते हैं, बस उससे ही आप सारा क्लोज कर लेते हैं। मैडम, झंडा हम बाद में भी उठाएंगे, पहले डेवलपमेंट करें, लोगों के इश्यू सुने, ग्रीवेंस सुने। आप बार बार जो है, देखिए मैडम, झंडा हमने उठाना है, क्यों नहीं उठाएंगे? हमारा हक बनता है। लेकिन मैं उसी मुद्दे पर पहुंच जाऊंगी। आप बोलते हो आप वोट नहीं लेते हो या कुछ नहीं लेते हो, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं भी कारपोरेटर जीत के आई हूँ, और जहां से मैंने झंडा चढ़ा है, मैंने वहां से इलेक्शन लड़ा है और मैं जीत के आई हूँ। लोगों के प्यार से मैं जीत के आई हूँ। ये बात आप गलत कह रहे हो। टीडीसी में हमारी 3 सीटें निकली है और हमने 4 सीटें लो मार्जिन से हारी है। ये पहले ऐसा शुरुआत में होता है, बाद में सब सेटल होता है। लोग, जब मुझे लोग प्यार नहीं करते होंगे तो इतनी संख्या में लोग कैसे मेरे साथ है? इतनी औरतें कि अगर उनको डर था, खौफ था, तो वो मेरे साथ क्यों निकले? आप मेरे प्रोग्राम्स देखिए, आप मेरा फेसबुक आईडी चेक कीजिए, आप फिर वहां देख लीजिए मेरे साथ, हमारे साथ कितने लोग हैं। ये बात गलत है, बीजेपी के साथ लोग नहीं है। आप ये अफवाहबाजी फैला रहे हैं। मैं घर जाती हूँ, मैं हर किसी जगह जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ आम व्यक्ति को भी डर है।
वो सुबह निकलता है घर घर से तो शाम को घर नहीं पहुंचता है, तो फिर वो कौन सा मिलिटेंट था? वो आम व्यक्ति था, उसके भी जहन में भी डर है। यहाँ सब लोग है एक जैसे है, यहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी यहाँ डोर टू डोर जाता है, जमीन पे जाता है। आप मुझे बोलिए, जब कोविड था तो जमीनी सतह पर काम कौन कर रहा था? कांग्रेस करता था, बिल्कुल सब कर रहे थे मैम। देखिए, आप तो हर एक चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी ने सारा कोविड में किया। जो हमारे डॉक्टर सड़कों पे थे वो नहीं थे, जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स पे सड़कों पे थे वो नहीं थे, तो सारा बीजेपी ने ही कर दिया क्या मैम? अच्छा, आप मुझे बताइए 18 महीने का राशन किसने फ्री करवाया? मैम वो आपने नहीं किया, वो सरकार ने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों नहीं देंगे? सरकार की जिम्मेदारी है देना। मैम इसमें बीजेपी नहीं आएगी, ये सरकार ने दिया। कैसे बोलते हैं आप बीजेपी ने दिया? सरकार उनको देना है, लोगों को मरवाते क्या आप? दिया हमें मुझे जम्मू कश्मीर, देखिए मैम, मुझे आप बताएंगे कि आपने चावल दिया, वो आपकी जिम्मेदारी थी, देना था। मैं तो कहता हूं आपने कुछ नहीं दिया, आपको बहुत कुछ देना था। सवाल यह है कि कश्मीरी लोगों के लिए भाजपा क्या करने जा रही है, कहां पे डेवलपमेंट होनी है, कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्रियां लगाने वाले आप? मेरे युवा को फैक्ट्री चाहिए, मेरे युवा को इंडस्ट्री चाहिए, मेरे युवा को नौकरी चाहिए मैम, वो आज तक आप नहीं दे पाए, और आप कह रहे हैं कि हमने चावल दिया है। बताइए किसके साथ यहाँ लोग हैं? नहीं, खाली बीजेपी के साथ क्या लोग हैं मैम यहाँ पे? ना, मैंने कब कहा बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं? आगे आगे देखिए आप होता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपको एक मिसाल दी, जब यहाँ रिश्ते होते थे, मतलब पुराने जमाने में कांग्रेस के साथ तो रिश्ते तोड़े जाते थे। मैडम ये कोई बात ही नहीं है कि कांग्रेस वाले जाते थे रिश्ते तोड़ते थे। कांग्रेस ही वही पार्टी, मैं कांग्रेस ही वकालत करने के लिए नहीं हूँ। कश्मीर में अगर कांग्रेस को देखे, उनके पढ़े लिखे बड़े नेता यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि रिश्ते टूटते थे। थोड़ा सा पॉलिटिकली मैच्योर मैम बात करें, किस तरह की बात करते हैं आप कि वो घर जाते थे रिश्ते तोड़ते थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके बड़े नेता मेरे प्रोग्राम में आए नहीं आते, वो तो फोन उठाने से डरते मैम। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रगुजार हूं मैम, आपने जिस तरह से टाइम दिया। लेकिन आपके लीडर नेता डरते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। मैं तो इस प्रोग्राम के जरिए आपके बड़े नेताओं को आज चैलेंज करता हूं, कश्मीर के लीडरों की मैं बात करता हूं, कि वो सवालों का जवाब दे। आवाम के सामने आप नहीं आ पाते, सवालों का जवाब नहीं दे पाते, और हर नेशनलिस्ट को कहा जाता है कि ही इज अ बीजेपी गाय। साहब एक बात मेरी, मैं सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए निकलती हूँ, मैं दिन रात लोगों की सेवा करती हूँ। आप देखिए आगे आगे, मतलब मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। बीजेपी एक वाहिद ऐसी जमात है जो सेक्युलर जमात है। अब ये अफवाहें फैलाते ये है। मैडम मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ रुमैसा जी, बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर एक बार वही कह रहे हैं कि आपकी एक खाली जमात है जो सेक्युलर है। तो आप वही कह रहे हैं ना जिस तरह आप, तो बाकी क्या, बाकी दहशतगर्द है, एंटी नेशनल है। मैंने कब कहा दहशतगर्द? सेक्युलर का मतलब क्या समझते हैं आप? 70 सालों में कांग्रेस सेक्युलर नहीं है, एनसी सेक्युलर नहीं है, पीडीपी सेक्युलर नहीं है। देखिए मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं जहाँ रहती हूँ वो 70 सालों से वही लाल चौक है जो आज से 70 साल पहले था। आप उन नेताओं से क्यों नहीं सवाल पूछते हो कि कहाँ डेवलपमेंट है? मैम सरकार आपकी है, मैं आपसे सवाल करूंगा। सरकार आपकी है, आपने अभी कहा कि हमने चावल के 2 केजी दिए हैं। मैंने अभी की बात नहीं की आपसे, 70 साल हमने जहाँ ये 70 साल जहाँ मैंने अभी भी वही अनंतनाग है जो 70 साल पहले था। अभी भी अनंतनाग के लाल चौक में जाइए, वहां पे ट्रैफिक जाम इतना होता है कि लोग चल नहीं पाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने तरक्की कर दी। क्या कर दिया आपने मैम? अनंतनाग वही अनंतनाग है, लाइट ही नहीं है आपके सड़कों पर जी। बड़े 2 कॉलेज दिए गए, जम्मू को एम्स को दिया, एक दिया कश्मीर में, एक दिया जम्मू में। मैम कहाँ पे बना है कॉलेज? एम्स वाला कॉलेज कहाँ पे बना है? वहां पे कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है? जरा मुझे वो गिनवाए कश्मीर में। वो मुझे पता नहीं है। जहाँ वो आपको पता नहीं है, चलिए बहुत खूब है। आप और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। मैंने पहले कहा कि आपका इस प्रोग्राम में आना मैं आपका बड़ा खैर मकदम करता हूं, और ये भी कहता हूं कि आज आपके नेताओं को मैम आपके जरिए, क्योंकि आपने जो काम उठाया और वो भी अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में जिस तरह से आप निकल रही है, बड़ी खुशाइन बात है कि जो पॉलिटिकल स्पेस निकल रही है। लेकिन लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो आपने खुद कहा कि बीजेपी खाली सेक्युलर है। मैम बाकी लोग क्या है? मतलब आप ये कैसे कह पाते हैं? एक इतनी बड़ी पार्टी कह रहे हैं कि आप लोग सेक्युलर नहीं है, आप नेशनलिस्ट नहीं है। अगर आपको बीजेपी से प्यार है तो आप नेशनलिस्ट है, बीजेपी से नहीं तो एंटी नेशनल है। मैम इन चीजों को बाहर निकालिए थोड़ा सा। जो भी देश के हित में बोलेगा वो सेक्युलर है, जो भी झंडे के बाहर जाएगा, मुल्क के बाहर जाएगा, वो सेक्युलर नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने इसी आइन के नीचे हलफ लिया है। अब ये इसी आइन के खिलाफ बोलेंगे, वो सेक्युलर है क्या? मैम आइन के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, पॉलिसी से इख्तिलाफात हो सकता है। कोई पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी के खिलाफ, बस आप लोगों को लगता है कि सरकार आपकी है, आप जो चाहेंगे वही कानून है, आप जो बनाएंगे वही कॉन्स्टिट्यूशन है।
आपको मैं ये पूछना चाहूंगा मैम, 370 के बाद जो पार्लियामेंट में वादा किया है मेरे नौजवान के साथ, कश्मीरी बच्चों के साथ किया गया है, आप मुझे 10 क्या एक इंडस्ट्री गिनवाएं कि आपने, मैं कश्मीर यूनिट बीजेपी ने पैसा जमा किया हो अपना और कहा गया हो चलिए हम कश्मीरियों के लिए एक यूनिट खुलवाते हैं, कोई बिजनेस यूनिट कुछ करते हैं। वही सड़कें हैं, वही पुराने प्रोग्राम्स हैं, आप इनॉग्रेशन करने से समझते हैं कि वो बीजेपी ने कर दिया। तारिक साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोविड की महामारी तब से चल रही है, दूसरा साल चल रहा है। कोविड खत्म हो चुका है, कोविड बहुत कम है, हर जगह पे कोविड है, मुंबई में कोविड है, दिल्ली में कोविड है, हैदराबाद में कोविड है। इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी ना अलादीन का चिराग है, घिस गई तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। हमें बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर यहाँ बनाना है, लोकल यूथ को वहां पर एम्पावर करना है, वो नौकरियां करेंगे, उनके मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो मैम आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे है, अगर हम पॉलिसीज की बात करें, यूथ पॉलिसीज, क्या कोई पॉलिसी आप डिस्कस करते रहते हैं या सिर्फ वोट बैंक और जो फ्लैग आप लगाते हैं उस पर काम करते रहते हैं? बिल्कुल, हम उन पॉलिसियों पे भी बात करते हैं। युवा से ही देश स्ट्रांग बनता है, जब युवा होगा तब देश है। बिल्कुल, जो युवाओं की पॉलिसी होगी वो आपके सामने होगी, चाहे नौकरियां होंगी, चाहे आप देख रहे हो कि तब से मतलब 2020 से कितने लिस्ट निकले, कितने लोगों ने फेयर लिस्ट निकले, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। एक एक सीढ़ी चढ़ के हमें ऊपर जाना है, एक ही बार में कैसे कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? मैम, प्राइवेट सेक्टर के लिए आपने क्या किया? देखिए, आप तो वही कह रहे हैं ना, अगर मैं आपको गिनाऊं, आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारे लिस्ट निकले हैं बच्चों की नौकरियां, ठीक है, वो तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हैं वो जो कर रहे हैं, उन्होंने जो एक्शन लिया है वो काम कर रहे हैं, और आप चूंकि क्रेडिट लेना तो आप लोगों का काम है, जो लोकल बीजेपी यूनिट कश्मीर का। मैं ये सवाल पूछूंगा अब आपसे, जो मैंने पहले भी किया और आखिर में भी करूंगा और करता रहूंगा बीजेपी से, वो सवाल ये है कि यहाँ के युवा, देखिए आज हमारे बच्चे AK-47 उठा रहे हैं, 3 दिन या 4 दिन में हमारे बच्चे मारे जाते हैं। आप उस नौजवान के लिए क्या करेंगे जो आज लाल चौक में खड़ा होकर सुसाइड कर रहा है, जो कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर मेरे पास नहीं है? 2 साल में क्या आप एक प्राइवेट यूनिट नहीं, इंडस्ट्री नहीं खोल सकते थे? ये सब और आप मैडम कोविड को बार बार बात में न लाएगा, वरना मैं कोविड के बारे में भी काफी सवाल करूंगा। ये सब पिछले गवर्नमेंटों की गलतियां हैं। हमारे यहाँ जोजिला टनल है, मेगा प्रोजेक्ट है, उन पे काम चल रहा है, वहां लड़के यूथ जो है वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनको एडजस्ट करते हैं। जहां भी हम जाते हैं अपने लोग उनकी समस्या सुनते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब दिलाते हैं। चलिए मैम, हमारे एक बात है तारिक साहब, हमारे अपने मैग्डम प्लांट है, हमारा है, मतलब क्रशर है, हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, भाई बंधु है, हम सब उठाकर उनको वहां एडजस्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं मैम, वो तो आप अपना पैसा कमाते हैं, आपके अपने यूनिट से, तो अपने, मैं तो कहता हूँ लोगों के लिए कुछ करें मैम। आपका अपना प्लांट है, मैग्डम प्लांट है, तो आप वहां पे बच्चों को लगाते हैं, आप तो पैसा कमाते हैं। मुझे बताइए, रोजगार कमाते हैं ना, वो थोड़ी ही हमें देंगे, वो भी रोजगार कमाते हैं हमें नहीं। आप अपनी, वो तो आपकी पर्सनल फैक्ट्री इंडस्ट्री है मैम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें, उनमें भी लोग एडजस्ट हो रहे हैं, उनमें भी युवा एडजस्ट हो रहे, मुद्रा स्कीम्स में भी युवा हमारे एडजस्ट हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है तारिक साहब, जितने आप इल्जाम हम पर आयद कर रहे हो उतने इल्जाम हम पर आपके सही नहीं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लोग लगा रहे हैं। इल्जाम तो इतने ज्यादा है कि वो मैं आप पे नहीं लगा सकता। लोग काफी एलिगेशंस लगा रहे हैं बीजेपी पे, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं बीजेपी पे। मुझे बताइए ना, उन लोगों के बात को उनको सामने लाइए ना, मैं उनको बोलूंगी 70 साल आपने क्या किया, अब 2 साल हमारे उंगली उठा रहे हैं। वो 2 साल, वो भी मैंने आपको पहले ही कहा, कोविड की महामारी की वजह से थोड़ी डेवलपमेंट रुकी पड़ी है, बाकी कुछ नहीं। चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, अपने कीमती वक्त दिया। अनंतनाग से हमारे साथ बीजेपी की लीडर, महिला मोर्चा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थी रुमैसा रफीक, जिनसे हमने सवाल किया। और लेकिन आज यहाँ पर प्रोग्राम में जरूर कहूँगा, जितने भी भाजपा के, बीजेपी के कश्मीर या जम्मू के लीडर सुन रहे हैं, आज एक चैलेंज है आवाम का उनके लिए कि वो इस शो में आए और हमारे सवालों का जवाब जरूर दे, क्योंकि बीजेपी के जितने लीडरों से हमने बात करने की कोशिश की, वो प्रोग्राम में इसलिए आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पे वो सवाल होंगे शायद जिसका जवाब उनके पास नहीं है।